तो यार क्योंकि एक अच्छा खासा पैनिक क्रिएट हो चुका है इस ईरान और इजराइल वॉर सिचुएशन की वजह से कि अच्छा खासा हमें स्टॉक मार्केट में फॉल देखने मिला है अभी कुछ दिनों में। नॉट जस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट बट ग्लोबल मार्केट्स में भी एक अच्छा खासा डाउनसाइड हमें देखने मिला है। एंड हो सकता है कि ये पैनिक सिचुएशन अगर एस्केलेट हो जाती है, वॉर सिचुएशन और अगर एस्केलेट हो जाती है, देन ये पैनिक सेलिंग और बढ़ जाए एंड मार्केट एक अच्छे खासे लेवल तक नीचे आ जाए, जहां से फिर लोग बस डर करके अपने इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड्स बस बुक करके किसी तरीके से मार्केट से निकलना चाहें। बट अगर आपने किसी एक अच्छे इन्वेस्टर या ट्रेडर की बुक्स पढ़ी हो या फिर उनके इंटरव्यूज देखी होंगी तो आपको पता चला होगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो कि एक अच्छे लेवल पे हैं, अभी एक अच्छे स्टैचर पे हैं, अभी उनका जितना भी मैक्सिमम कैपिटल है वो ऐसी पैनिक सिचुएशंस में ही बना है मैक्सिमम। तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही होगी, क्या माइंडसेट रहा होगा ऐसे पैनिक सिचुएशन में, उन लोगों ने किस तरीके का काम किया होगा, बेसिकली इस वीडियो में वही चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो ऑन डिकोडेड मार्केट्स। तो यार ये पैनिक सेलिंग की सिचुएशन जहाँ पे लोग सारे अपने इन्वेस्टमेंट्स बुक कर रहे हैं और किसी तरीके से भी बस मार्केट से निकल जाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनके लिए अच्छा खासा सिचुएशन बन रहा है ये, जहाँ पे उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि यहाँ से वो अपने ट्रेड्स या बेटर इन्वेस्टमेंट्स ओपन कर सकें और साथ ही साथ इतने अच्छे लेवल्स पे ओपन कर सकें कि फिर यहाँ से उनको होल्ड करने पे एक बहुत ही अच्छा रिटर्न और बहुत ही जेन्युइन रिटर्न मिले इन द फ्यूचर। सो इस वाली वीडियो में सिंपली एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, अगर कोई स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस है या नहीं भी है वो भी इस वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके एटलीस्ट अपने इन्वेस्टमेंट्स ओपन करने के लिए ऐसी पैनिक सिचुएशन में एक अच्छे लेवल्स पता कर सकता है कि जहाँ से वो अगर अपने किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट्स करता है देन इस पैनिक सिचुएशन में उसको अच्छे लेवल्स कहाँ पे मिल सकते हैं जहाँ से वो इन्वेस्टमेंट अपनी करे। देन उसके पास बहुत ही कम ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि यहाँ पे डाउन साइड उसको दिखे मार्केट में, एंड अगर वो रिटर्न जनरेट करता भी है देन ही विल बी एक्यूमुलेटिंग अ रियली गुड वेल्थ एट दिस टाइम। तो बेसिकली ये एक टेक्निकल इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स बस हमें देखने हैं और उसके बेसिस पे हमें ट्रेड्स या इन्वेस्टमेंट्स अपने ओपन करना है। सो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे मैंने शो किया है कि कौन से 2 इंडिकेटर्स आपको अपने चार्ट पे लगाने हैं एंड किस तरीके से उन पे लेवल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये मेरा फायर्स का प्लेटफॉर्म है। फायर्स बेसिकली वो ब्रोकर है जिसको मैं यूज़ करता हूँ अपने ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स ओपन करने के लिए, एंड ये मुझे बहुत ही अच्छा चार्टिंग प्लेटफॉर्म लगता है क्योंकि मैं चार्ट पे ही अपने ट्रेड्स और जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पंच इन कर सकता हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी मुझे एक ही जगह पे अच्छे तरीके से अवेलेबल हो जाती हैं। सो आई यूज़ इट। इफ़ यू वांट टू यूज़ इट टू देन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड ओपन एन अकाउंट अंडर फायर्स कि आपको भी वो सारी की सारी बेनिफिट्स यहाँ से मिल सकेंगी। प्लस फायर्स में आपको अब तो सेकंड्स के चार्ट्स भी मिलते हैं कि जहाँ पे आप सेकंड्स पे चार्ट ओपन करके अगर आप स्कैल्पिंग या फिर थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हो देन यू कैन डू दैट एज वेल। सो इस वाली स्ट्रैटेजी में बेसिकली करना क्या है कि आपको अपने चार्ट पे 2 इंडिकेटर्स ऐड करने हैं। यू विल सी कि मैंने वो 2 इंडिकेटर्स ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं बट स्टिल आई विल शो यू कि उन्हें कैसे ऐड करते हैं। सो ये जो FX वाला बटन है यू विल हैव टू क्लिक इट एंड जस्ट टाइप EMA। ये वो इंडिकेटर है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। दिस इज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। सो यहाँ पे हम इस मूविंग एवरेज का यूज़ करके वी विल फाइंड आउट कि हमारे बेस्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं अपने ट्रेड्स या इन्वेस्टमेंट्स ओपन करने के लिए। ये बेसिकली मैं स्विंग ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्विंग ट्रेड्स करते हो देन दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर इज रियली गुड फॉर यू टू फाइंड सच लेवल्स जहाँ पे आप अपने ट्रेड्स ओपन कर सको। एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो आप इस वाले इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो टू एवरेज योर इन्वेस्टमेंट्स एज वेल, और जहाँ पे आपको अपने एडिशंस करने हैं वो सारी चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। So you have to click on FX and then add EMA on the charts। 2 इंडिकेटर्स आपको ऐड करने हैं अपने चार्ट पे। So जैसे ही वो इंडिकेटर्स ऐड हो जाएंगे then you have to click this settings बटन और उस सेटिंग्स में आके पहले इंडिकेटर पे you have to set the length to 50। आपको लेंथ 50 सेट कर देनी है एंड सेकंड वाले के सेटिंग्स बटन पे आके आपको लेंथ सेट कर देनी है अराउंड 200। सो 50 और 200 हम लोग बेसिकली इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 200 एक हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल माना जाता है। ये इंडिकेटर बेसिकली एक लाइन क्रिएट करता है हमारे चार्ट पे जो हमारे स्टॉक के 200 डेज के एवरेज मूवमेंट को ट्रैक करके वो लाइन क्रिएट करता है। एंड ये वाली लाइन जो होती है बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट मानी जाती है कि अगर यहाँ पे स्टॉक टच करता है देन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से वो अपना जो ओरिजिनल जर्नी है वो कंटिन्यू करता है। जो उसके ओरिजिनल मूवमेंट है अगर बुलिश है देन इट कंटिन्यूज इट बुलिश ट्रेंड, और अगर वो बेरिश है देन इट कंटिन्यूज इट्स बेरिश ट्रेंड। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इसको माना जाता है 200 EMA को। ऑल्सो 50 EMA मैंने इसलिए ऐड किया है चार्ट पे क्योंकि एक अच्छा बुल रन अभी चल रहा था मार्केट में। सो इस बुल रन में हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेड्स ओपन करने के लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल्स ना मिल पाए जो कि 200 EMA है। 200 EMA तक हो सकता है स्टॉक का प्राइस ड्रॉप ना करे। एट दैट टाइम आप 50 EMA का यूज़ कर सकते हो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 50 EMA हो सकता है कि स्टॉक टच करे जब भी वो करेक्ट करे एंड देन वहाँ से वो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 50 EMA तक आकर के वो स्टॉक रिट्रेस कर जाता है अपने एक्चुअल लेवल पे। सो अगर आप यहाँ पे देखो मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है। दिस इज बैंक निफ्टी एंड इंडेक्स। अगर आपको मैं सिर्फ इंडेक्स पे ही अभी समझाऊँ
देन यू विल बी सीइंग कि 200 EMA किस तरीके से लेवल काम करता है ये. दिस इज 200 EMA एंड यू विल सी कि अभी कुछ समय पहले ही 200 EMA को बैंक निफ्टी के दिस इंडेक्स हैज टच 200 EMA एंड देन इट हैज रिट्रेस्ड बैक इट्स जर्नी. अगेन इस जगह पे भी 200 EMA ब्रेक नहीं हो पाया, जस्ट इट टच्ड एंड देन इट कंटिन्यूड इट्स जर्नी. तो अगर यहाँ पे कोई अपने ट्रेड्स ओपन करता है देन इट विल बी हाईली प्रॉबेबल कि यहाँ से उसने अच्छे खासे रिटर्न जनरेट किए होंगे. ऑल्सो अगर वो वहाँ तक होल्ड करने के बावजूद फिर से अगर वो इंडेक्स अच्छा खासा नीचे आ गया हो एंड उसने एक्यूमुलेट किया हो इस जगह पे भी, देन तो वो रिटर्न्स और भी ज़्यादा अच्छे हो गए होंगे अगर 200 EMA के आसपास उसने अपने ट्रेड्स को एवरेज किया होगा. तो डोंट वरी, आई विल बी कमिंग टू इन्वेस्टमेंट्स एज वेल. यहाँ पे आई एम जस्ट शोइंग कि यहाँ पे अगर कोई ट्रेड्स अपने ओपन करता है देन किस तरीके के लेवल्स, कैसे उसको अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं. अगेन यू विल बी सीइंग हेयर एज वेल, यहाँ पे 200 EMA पे स्टॉक ने टच किया है, 200 EMA पे इस इंडेक्स ने टच किया है बैंक निफ्टी ने, एंड देन इट हैज गिवन अ फेनोमिनल जर्नी ऑन द अपसाइड. यहाँ पे भी 200 EMA पे इस बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा समय स्पेंड किया. इट वॉज ट्राइंग टू ब्रेक इट बट इट कुडंट एंड देन इसने वापस से जैसे ही 200 EMA के अंदर एंट्री ली, देन आफ्टर दैट वी कैन से दिस रैली. दिस सेम गोज फॉर नॉट जस्ट बैंक निफ्टी, दिस सेम गोज फॉर निफ्टी एज वेल. अगर हम निफ्टी का चार्ट भी देखें देन यू विल बी एबल टू सी कि निफ्टी में ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से फॉलो हो रहा है. नॉट जस्ट 200 EMA बट 50 EMA इज प्लेइंग आउट ग्रेट एज वेल. अगर आप देखो राइट नाउ और निफ्टी इज एट 50 EMA, देन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है और 50 EMA पे यू विल बी एबल टू सी कि इसने ग्रीन कैंडल पे क्लोजिंग दी है. देन मोस्ट प्रोबेबली अगर वॉर सिचुएशन थोड़ा सा लाइटन अप होता है देन इट विल बी कंटिन्यूइंग इट्स रैली ऑन द अपसाइड एंड यहाँ पे आपको ट्रेड्स अपने ओपन करने के अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं. आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि आपको ओपन करने ही चाहिए, यू शुड डू योर ओन एनालिसिस अपने ट्रेड्स ओपन करने से पहले, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इट कुड बी अ मोस्ट प्रोबेबल ट्रेड. यहाँ पे भी अगर आपने देखा तो 50 EMA को इसने अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया एंड देन इट हैज गिवन एन अपसाइड रैली. इन सारी जगहों पर भी 50 EMA को टच करा एंड देन इट हैज गिवन एन अपसाइड रैली. इफ यू सी अगर मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आता है देन ऑल्सो 200 EMA वर्क्स एज अ वॉल. राइट नाउ यू कैन सी दिस सपोर्ट रीजन 200 EMA को जस्ट निफ्टी ने टच किया एंड देन इट हैज गिवन अ फेनोमिनल रैली ऑन द अपसाइड. अगेन अगर आप थोड़े से पीछे के लेवल्स पे भी जाओ देन यू विल बी एबल टू सी कि 200 EMA किस तरीके से प्ले आउट करता है. एट दिस रीजन एज वेल यहाँ पे 200 EMA टच हुआ है. यहाँ पे 200 EMA को निफ्टी वॉज ट्राइंग टू होल्ड एंड कुछ समय स्पेंड करने के बाद इट रिस्पेक्टेड 200 EMA एंड देन वहाँ से इट हैज शॉट अप अगेन. एंड यस, अगर आप यही सेम किसी दूसरे स्टॉक में भी देखना चाहो फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स देन आई विल शो यू सम एग्जांपल्स विद द स्टॉक्स एज वेल. यहाँ पे अगर मैं ICICI बैंक का चार्ट ओपन करूँ देन यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ पे भी 50 EMA कितने अच्छे तरीके से प्ले आउट हुआ है. 50 EMA टच हुआ है एंड देन द स्टॉक हैज रिट्रेस्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी एंड देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू सी कि 200 EMA पे भी अगर हमारा स्टॉक कभी आता है ना देन किस तरीके से ट्रेंड प्ले आउट होता है. आई एम जस्ट जूमिंग आउट कि आप पिछला ट्रेंड भी स्टॉक का देख सको कि 200 EMA कितने अच्छे तरीके से प्ले आउट हुआ है. ये हमारा 2020 जब कोरोना का क्रैश आया था उसके बाद से हमारा मार्केट सिचुएशन है. अगर ICICI बैंक में किसी को भी इन्वेस्टमेंट ओपन करना था देन दीज लेवल शुड हैव बीन रियली ग्रेट फॉर ओपनिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि यहाँ से 200 EMA को स्टॉक ने टच किया एंड देन इट हैज गिवन अ फैंटास्टिक रैली ऑन द अपसाइड. ऑल्सो सिर्फ ICICI बैंक नहीं, इफ आई कुड गिव यू सम मोर एग्जांपल्स, लेट्स स्विच टू SBI बिकॉज SBI भी हमारा एक अच्छा खासा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और बहुत ही हैवी वेट रखता है निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स में. सो यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ पे भी हमारे कुछ कुछ जगहों पे 50 EMA अच्छा खासा प्ले आउट किया है, लाइक दिस एट दिस पार्ट एंड हेयर. यहाँ पे हमें एक अच्छे लेवल्स मिले हैं कि अगर स्टॉक अच्छा खासा रैली कर चुका है देन इट हैज करेक्टेड, तो हमें यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स ओपन करने का मौका मिला हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ओपन करने का मौका मिला हो, स्विंग ट्रेड्स. अगर आप यहाँ पे देखो देन ऑल्सो दिस स्टॉक हैज़ फॉलोड 200 EMA ग्रेटली, क्योंकि यहाँ पे 200 EMA पे भी इसने सपोर्ट लिया है एंड देन इट हैज़ रिट्रेस्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल जर्नी. अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊँ, इसके चार्ट को थोड़ा सा और जूम आउट करो देन यू विल बी एबल टू सी कि इन सारे जगहों पर भी इफ समवन हैज ओपनड देयर इन्वेस्टमेंट्स अराउंड 200 EMA देन दे वुड हैव सीन अ रियली गुड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अगर मैं किसी और दूसरे चार्ट को भी ओपन करने की कोशिश करूँ, सपोज टाइटन, क्योंकि टाइटन भी एक फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एंड एक बहुत ही एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला का मेन स्टॉक है ये. सो अगर आप इसमें भी देखने जाओ तो इसमें भी 50 EMA बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्ले आउट हुआ है. 50 EMA को टच करके स्टॉक ने अच्छी खासी इन सारी जगहों पर 50 EMA के सपोर्ट को इसने अच्छे तरीके से हैंडल किया एंड यहाँ से अच्छा खासा इसने अपना जर्नी कंटिन्यू कर दिया है ऑन दी अपसाइड. अगर हम 200 EMA की बात करें, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल कर जाता है एंड 200 EMA कभी टच हो भी जाता है देन ऑल्सो यू विल सी कि 200 EMA यहाँ पे टच हुआ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड हुआ स्टॉक का 200 EMA के अराउंड एंड देन इट हैज़ कंटिन्यूड इट्स जर्नी. यहाँ पे भी 200 EMA टच हुआ,
थोड़ा सा स्टॉक नीचे भी आया, वहाँ से भी और अच्छे लेवल्स आपको मिले देखने के लिए। देन अगेन जैसे 200 EMA यहाँ से वापस इसने स्टॉक ने ब्रेक किया अंदर की तरफ, देन इट हैज़ कंटिन्यूड इट्स जर्नी एज वेल। यहाँ पर भी स्टॉक ने 200 EMA टच किया एंड देन कंटिन्यूड। इन सारी जगहों पर आप देखोगे कि 200 EMA और 50 EMA बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले आउट होता है एज अ सपोर्ट लेवल फॉर द स्टॉक, कि अगर स्टॉक नीचे आता है तो यहाँ से फिर वो टच करके एक अच्छा खासा लेवल दे करके और अपना वो जर्नी फिर एक्चुअली कंटिन्यू कर देता है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर, कि अगर आपको अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स ओपन करने हैं या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेने हैं, अगर आप एक नॉविस ट्रेडर हो और थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मार्केट में, देन यू कुड यूज़ दीज लेवल्स, इट्स रियली गुड फॉर योर ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई व्हाट कुड बी द बेस्ट लेवल फॉर इन्वेस्टिंग इन टाइटन और फॉर इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलरली गुड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। सो यहाँ से यू कैन यूज दिस 200 EMA एंड 50 EMA स्ट्रैटेजी फॉर ओपनिंग अप योर इन्वेस्टमेंट्स। ऑल्सो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, देन यू कैन यूज दीज इंडिकेटर्स 200 एंड 50 EMA ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम। से 1 आवर का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट हो सकता है अगर आप अपने स्विंग ट्रेड्स ओपन करते हो और कुछ समय तक होल्ड करके एक अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हो तो। सो इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी डू टेस्ट इट एंड लेट मी नो कि आपके रिजल्ट्स क्या रहे इन द कमेंट्स बिलो। एंड यस, टिल द टाइम, सब्सक्राइब डिकोडेड मार्केट्स फॉर मोर।